जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है चंगाई परिवर्तन लाती है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे, हम लोग गौर करेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसको हम देखते हैं और वही सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करता है, इसलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन हमारे प्रतिरोध का जो उद्धार है वो परमेश्वर सिद्ध करता है। हमारे प्रतिरोध का जो बोझ है परमेश्वर उठाता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं ये नए दिन के लिए। और हमें एक जीवित आशा परमेश्वर ने दी है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर उसके वचनों के और हम ध्यान देते हैं और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 6 वचन। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ये परिवर्तन हो गया, वहां पर बहुत बड़ा आनंद छा गया जो पहले नहीं था, जो पहले उन लोगों ने अनुभव नहीं किया। लेकिन अभी उस नगर में ऐसे चमत्कार हुआ है कि जो परेशानी में लोग थे, जो दुष्ट आत्माएं उनको बहुत परेशान करती थी, वो निकल गई है। जो लकवा हो गया है, कोई लोग बीमार थे, वो सब चंगे हो गए। और ये चंगाई और ये सब बंधन जो टूट गए हैं, वो सब परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे वो लोग। और बहुत आनंद उस नगर में हो गया है। परमेश्वर के नाम का सुसमाचार का जब हम लोग काम करते हैं तो ये ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है और वहाँ पर आनंद हो गया। अब हम लोग दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय 32 से लेकर 35 वचन तक। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हो गया। तब लुदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। ऐसा बड़ा चमत्कार देखा। 8 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ, लकवा मारा हुआ, और उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करा। पतरस अपने मिशनरी का जो उनका जो काम है सुसमाचार फैलाने का, और जो लोग हैं विश्वासी लोग, उनको वो लोग जाकर भेंट करते हैं, उनकी मुलाकात करते हैं, उनकी बातचीत करते हैं। ऐसे एक गांव में जब गया तब वहाँ पर ये ऐसा चमत्कार हो गया और सब लोग परमेश्वर के पास में विश्वास करे हैं और परमेश्वर की ओर फिरे हैं। मन उन लोगों ने
परमेश्वर की ओर लगाया, यीशु मसीह को अपना दिल दिया, यीशु मसीह के पीछे चलने का उन लोगों ने फैसला किया है। कितना बड़ा परिवर्तन ये पूरे गांव में और आया है। सब तरफ ये जो नाम है, ये जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ ऐसा छुपा हुआ नहीं रहता है, सब लोगों को मालूम होता है और सब इकट्ठा होके उन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, कार्य देखा है, सुसमाचार सुना है और कार्य देखा है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरी बात, पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार का आरंभ प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार, और पौलुस ने बताया कि हमें ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है, परमेश्वर ने हमको ये आज्ञा दी है। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। पौलुस ने बताया कि क्या काम परमेश्वर ने उसको दिया है, और उसको ये मालूम हुआ है कि परमेश्वर ने उनको अन्य जातियों के लिए एक ज्योति ठहराया है। ज्योति मतलब परमेश्वर के वचन का जो प्रचार है, जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वो उनके ऊपर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति है, और पौलुस ने ये सब यीशु मसीह के बारे में बताया, सुसमाचार फैलाया। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस धरती पर आया। अभी हम विश्वास करते यीशु पर, यीशु जीवित परमेश्वर है, और मुझ पर विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। और बहुत से लोगों ने सुना वो, और खूब अन्य जाति लोगों ने विश्वास किया। बहुत बड़ा परिवर्तन वहाँ पर आया हुआ है। हम देखते हैं अभी, और चौथी बात देखते हम प्रेरितों के काम 18 अध्याय 8 वचन हम लोग पढ़ते हैं। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। उन्होंने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, ये सुसमाचार सुना उन लोगों ने, और सुनकर उन लोगों ने पूरा मन से विश्वास किया, और उसका प्रमाण उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर वो लोग अपने आप को, उन लोगों ने सब अलग कर दिया। परमेश्वर के पीछे चलने का उन लोगों ने निर्णय लिया, और वहाँ पर खुशी खुशी, बहुत खुशी परमेश्वर ने उनके जीवन में उंडेल दी। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने बपतिस्मा भी लिया, एक निर्णय लिया यीशु के पीछे चलने का। पांचवी बात हम देखते हैं, ये भी चमत्कार है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 18 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत तेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, हमें किसी भी प्रकार का जादू टोना करना नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन लोग करते थे उस समय पर ऐसे अपने काम के लिए,
अपना जो भी कुछ बिजनेस है वो करने के लिए ऐसा करते थे वो लोग। उनको कुछ ऐसे अलग प्रकार का ज्ञान उन लोगों ने प्राप्त किया था, लेकिन वो पवित्र आत्मा के काम के सामने वो सब कुछ प्रकट हो गया, सब झूठ है, प्रकट हो गया। उन लोगों को मालूम हुआ है कि हमारे ये सब कुछ गलत है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और उन लोगों ने सब वो जो पोथियाँ थी, उनकी किताबें थी जिसमें से वो पढ़ते थे, और सब अंधकार के काम जो करते थे वो सबको जला दिए, बुक्स को जला दिए, पोथियों को जला दिए, वचन में लिखा है जला दिया। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। उस समय पर 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर कीमत के वो किताबें थी। काफी महंगी मिलती होगी वो किताबें, निकली। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों को बलवंत करा, प्रबल करा। वो वचन प्रबल होते गया और लोगों के जीवन बदलते गए। सब अंधकार की शक्ति, सब जो झूठ बातें हैं वो सब कुछ निकल गई, और उन लोग परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अभी सब तरफ खुशियां मनाई। पूरे शहर में हम लोगों ने देखा कि कैसे परिवर्तन हो गया है। हम लोगों ने पहले देखा है कि उनके शहर में, उनके गांव में, नगर में बहुत आनंद हो गया। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और वचन सुना, और प्रभु की ओर उन लोगों वो फिरे हैं। और पूरा उनका परिवार, उनके सारे रिश्तेदार, उनका घराना, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे उन लोगों ने आए हैं, अब देखते हैं। और फिर बाद में हमने देखा कि उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए हैं उन लोगों ने विश्वास किया। क्योंकि विश्वास और परमेश्वर की कृपा, ये दोनों भी एक साथ में आना चाहिए, फिर हमारा उद्धार होता है। और यहाँ पर वैसे हुआ कि परमेश्वर ने जिन लोगों के लिए नियुक्त किया है और अनंत जीवन और जो सार्वकालिक जीवन के वारिस उन लोग होने वाले हैं, वो सब लोगों ने विश्वास किया है। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने विश्वास लाया, उन लोगों ने, कुरिन्थ वासियों ने और बहुत से लोगों ने वचन सुना। और जो आराधनालय का जो सरदार था क्रिस्पुस, उसने अपने सारे खुद और अपने घराने समेत उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। ये सब कुछ देखकर लोगों के बीच में परिवर्तन आ गया, और वो लोगों ने भी बपतिस्मा लिया और बंधन सारी उनके टूट गए। अभी हम लोग देखते पांचवा जो बातें हम देखे हमने कि जो अलग जो ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि वचन से हटकर, वचन के अनुसार नहीं है, सच्चाई के ऊपर नहीं है, सब अंधकार की शक्ति के अनुसार एक कार्य करने वाले, जादू करने वाले लोग जो है, उनके पास में अपनी किताबें थी, तो वो लोगों ने वो सब किताबें लाके जला दी। कि कितना बड़ा परिवर्तन हो गया उनके जीवन में। और परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा देकर उनको और प्रबल करा, और उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया। और वो लोग अभी पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग चमत्कार कर रहे, और वो लोगों का जीवन पूरा आशीषमय हो गया है, दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण। वो सब कुछ उन लोगों ने, जो झूठ था, सब कुछ उन लोगों ने, अंधकार की ताकत, सब कुछ अपने जीवन में से निकाल डाला, जला दिया। उन लोगों ने पूर्णता से नष्ट कर दिया वो। और इस प्रकार से परमेश्वर के परिवर्तन हो गया। परिवर्तन, आज भी हमें परिवर्तन की जरूरत है।
हमारे दिल में परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारा जो स्वभाव है उसको बदलने की हमको ज़रूरत है। यीशु के समान बनने की हमें इच्छा चाहिए। और जैसे जैसे परमेश्वर का जो कार्य है वो होने के लिए कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा। हमारे विश्वास का प्रदर्शन, हमारे विश्वास को कृति में लाना पड़ेगा। भले काम है वो करने पड़ेंगे, लोगों के बीच में हमको जाना पड़ेगा। जो बीमार है उन लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा। ये सब बातें करने से परिवर्तन आता है, एक प्रकार से परिवर्तित हो जाता है हमारा समाज, हमारा घर, हमारा खुद का जीवन। ये सब कुछ परमेश्वर के सामने हम लोग शुद्ध और पवित्रता का जीवन बिताने के लिए उस योग्यता के बनते हैं और खुशी से, आनंद से हमारा जीवन भर जाता है। आइए यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। ये जो बातें प्रभु परमेश्वर पिता तेरे पवित्र वचन में से हमने सुनी, वो लोग प्रभु जिनको तूने चुना था वो भी हमारे जैसे मनुष्य थे प्रभु जी, लेकिन तेरी कृपा उनके ऊपर हुई, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हुआ। तूने अपने सेवा के लिए उनको ठहराया और प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब परिवर्तन वो उनके जीवन में से और उनके शहर में, उनके सब लोगों में प्रभु जी तूने लाया है। आज हमें भी प्रभु जी ऐसे परिवर्तन की जरूरत है। तो हमें भी प्रभु परमेश्वर पिता तेरी सेवा के योग्य तो हमको बना दे। आज का दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु की शांति और यीशु का अनुग्रह हमको प्राप्त हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।